अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आज मैं आपके सामने जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत रखने लगा हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईरान का एक बादशाह था जो बहुत बीमार था। तमाम हकीम और तमाम अतबा जो है वो उसकी इलाज मुआलजे की कोशिशों में मसरूफ़ थे, लेकिन उसको अफाका नहीं हो रहा था। आखिर हकीमों ने फैसला किया कि एक ऐसे नौजवान की तलाश की जाए जो ख़ास खूबियाँ रखता हो। तो उस नौजवान की जो पिता है उसकी पानी के साथ बादशाह के लिए दवाई बनाई जाएगी और वो उस दवाई से उसको अफाका हो जाएगा। लिहाजा ऐसे नौजवान की तलाश के लिए जो है वज़ीरों को भेजा गया और जब वो नौजवान तलाश कर लिया गया तो उसके वालिदैन इंतहाई गरीब थे, मेहनती थे, मज़दूर तबके से तल्लक रखते थे। तो बादशाह ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि ये मेरे पास दुनिया जान का सारा माल ले लो और मुझे अपना बेटा दे दो। तो वो राज़ी हो गए और वो अपने बेटे की जान देने के लिए भी राज़ी हो गए। उन्हें मामलात भी सारे बता दिए गए, उन्होंने दुनिया का माल समेटा और चले गए। वो बच्चे को जो है वो कुर्बानगाह की तरफ लाया गया ताकि उसको ज़िबा किया जाए और ज़िबा करने के बाद उसके पित्ते का पानी निकाला जाए। जब बच्चा को कुर्बानगाह में लाया गया, मुकर्रर दिन के वक्त जो है वो बादशाह भी और उसके साथ जो है वज़ीर भी, मशीर भी, हकीम भी और बाकी जो आम आवाम थी वो भी कुर्बानगाह के अंदर जमा हो गया। तो बच्चा जो है वो बिल्कुल ज़रा भी परेशान नहीं था। बच्चे ने बादशाह की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तो बादशाह ने पूछा, भाई आपकी तो अभी हम जान निकालने लगे हैं, आपको तो अभी हम स्लाटर करने लगे हैं, ज़िबा करने लगे हैं, तो आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि जनाब मुझे जो है निजात मिलनी थी, मुझे मेरे मुआफ़िज़ थे मेरे वालिदैन। तो मेरे वालिदैन ने दुनिया की चंद टकों की खातिर, दुनिया के मालो मता की खातिर मेरी जान देने के लिए रजामंद हो गए। उसके बाद जो काजी है, जो जज है, जो आदिल है, उसने भी हुक्म दे दिया कि इसको ज़िबा कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद मेरी उम्मीद बादशाह की तरफ बचती थी। मैंने बादशाह की तरफ जब नज़र उठाई तो बादशाह को भी ये था कि वो मेरे कत्ल करने के बाद मेरे पित्ते के पानी से इलाज करवा कर वो बच जाएगा। तो अब मेरे लिए कोई और घर नहीं बचा, मेरे लिए कोई और जो है वो वसीला नहीं बचा। तो मैंने रब की तरफ देखा है और अब अल्लाह ही मेरा वसीला है। तो मैं अल्लाह से ये शिकवा कर रहा हूँ कि मैं मेरे मालिक, मैं इस दुनिया में किधर जाऊँ कि एक बेटे को अपने वालिदैन से जो है वो तवक्को होती है कि वो उस पर शफकत करेंगे, उसके बाद जज या काजी से तवक्को होती है, उसके बाद वक्त के हुक्मरान से तवक्को होती है, वक्त के बादशाह से तवक्को होती है। यहाँ ना बादशाह मेरे हक में है, ना काजी मेरे हक में है, ना वालिदैन मेरे हक में है। तो मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बतौर वसीला नज़र आ रही है, इसलिए मैं अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ और उसकी जो है रज़ा पर राज़ी होकर मुस्कुरा रहा हूँ। तो जब ये बातें बादशाह ने सुनी तो बादशाह का दिल टूट गया, बादशाह के ज़ारो कतार रोने लगा, उसके अथरू उसकी आंखों से गिरने लगे। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को ज़िबा ना किया जाए। अगर मेरी जो किस्मत में है वो मरना लिखा हुआ है तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा होगा तो अल्लाह मुझे ज़रूर शफा देगा। कहा जाता है कि चंद ही हफ्तों के बाद बादशाह जो है वो सेहतयाब हो गया। अब हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हमारी गरीब आवाम उस बच्चे की तरह है और वो बच्चा जो है वो देख रहा है हमारे हुक्मरानों की तरफ, और हुक्मरानों की तरफ हमें किसी किस्म की कोई निजात नजर नहीं आ रही। अब अवाम क्या करे? अवाम को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो मेरे मालिक की जात है, वो मेरे मालिक की तरफ देख रहे हैं। क्या मौला इन हुक्मरानों से, इन जालमों से, इन अशराफियों के टोलों से हमारी कब जान छूटेगी? ये कब हमारी जान छोड़ेंगे? ये कब हमारे सरों से उतरेंगे? कब हम इन जालमों से निजात हासिल करेंगे? तो अब अवाम की नजर जो है वो सिर्फ रब की तरफ है। अब अवाम को कहीं और निजात का रास्ता नजर नहीं आता। हमारे यहाँ हुक्मरान बिल्कुल, उनके दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, उनके दिल पत्थर के बने हुए, उन्हें रोती चीखती हुई अवाम नजर नहीं आ रही, महंगाई की मारी हुई अवाम नजर नहीं आ रही। अब फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल अफोर्ड करता था वो मोटरसाइकिल पे अपने काम धंधे पर जाता था, अब वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल पर भी नहीं जा सकता। तो वो जाए कहाँ? वो कहाँ से रोजगार हासिल करे? वो अपने बच्चों का पेट कहाँ से
से पाले। तो हमारे हुक्मरानों के दरवाजे तो बंद हैं, हमारे हुक्मरानों के तो दिल पत्थर के बन चुके हैं, हमारे हुक्मरानों को अवाम नजर नहीं आ रही। तो अवाम जो है वो अब अल्लाह की तरफ देख रही है कि ऐ मालिक मौला, हमारी इन जालिमों से और इन हुक्मरानों से और इन अशराफिया के खानदानों से और इन सरमायादारों से हमारी जान छुड़वा। ऐ मौला, हमारी दुआएं हैं कि या अल्लाह हमारी इन जालिमों से जान छुड़वा और ये जालिम दोबारा कभी हम पर नादिल ना हो। और उसके साथ साथ हमारी भी गलतियां हैं, हमारी भी कोताहियां हैं कि हम इन पार्टियों के धंधों में पड़ जाते हैं, हम इन सियासतदानों के बातों में आ जाते हैं, हम इन सियासतदानों के चक्रों में आ जाते हैं। ये एक सियासतदान, एक एमपी, एक एमएनए अगर हमारे घर आ जाता है, हम पूरे मोहल्ले को वक्त में डाल देते हैं, हम पूरे मोहल्ले से सरफराज हो जाते हैं। यही हमारी गलतियां हैं। अगर हम मुस्तकबिल में इन लोगों को मुंह ना लगाएं, इन लोगों को वोट ना करें, इन लोगों की दावतों और पार्टियों में ना जाएं, इन लोगों की इलेक्शन कैंपेन में न जाएं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इन जालिमों से और इन हुक्मरान टोलों से, ये जो जालिम है, ये जो पत्थर दिल इंसान है, ये जो अशराफिया का टोला है, ये जो सरमायादार तबके का टोला है, हम इनसे जान छुड़वा लेंगे। तो जहां तक हम पर फर्ज आयद है, बतौर अवाम हमारा हक बनता है कि हम इन तमाम सियासतदानों से, इन तमाम हुक्मरानों से जान छुड़वाएं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही वसीला है, वो रब की ज़ात है। तमाम अफराद इज्तिमाई तौर पर दुआएं करें कि या अल्लाह इन जालिमों से हमारी जान छुड़वा, या अल्लाह इन जालिमों को हमारे सर से उतार और इन जालिमों से हमेशा के लिए हमें निजात दिला, हमें सुख का सांस आए, हमारी गरीब अवाम जो है वो रोज़गार हासिल कर सके। मेरी दुआ है कि हम अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हमें हमारी मुश्किलात को आसान करे और हमारे लिए बेहतरीन वसीले बनाए। आमीन।